हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के थ्योरी ऑफ मशीन के सेकेंड वाले चैप्टर के बारे में। यानी आज की जो वीडियो होने वाली है थ्योरी ऑफ मशीन में आज हम पढ़ने वाले हैं शुद्ध गतिकी विश्लेषण तथा संश्लेषण। मीन्स यहाँ पे जब हम कोई भी वर्किंग करते हैं या फिर किसी मशीन का ले लिया जाए या फिर किसी भी पार्ट का ले लिया जाए तो जो वर्किंग टाइम होता है, वर्किंग टाइम का एक वेग होता है यानी किसी गति होती है, तो उस गति को किस तरह से एनालिसिस करेंगे और उस गति का मान किस तरह से निकालते हैं, इनसे रिलेटेड आज की वीडियो के बारे में जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, वीडियो लास्ट तक देखना है, फिर तभी आप लोग को समझ में होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन जो हमारा चैप्टर सेकंड आता है शुद्ध गति विश्लेषण तथा संश्लेषण के बारे में। यानी जो काइनेमेटिक्स पेयर होता है, काइनेमेटिक्स एनालिसिस होता है एंड सिंथेसिस होता है, इसके बारे में देखेंगे यहाँ पे कि जैसा कि अगर आपको कोई भी पार्ट ले लिया जाए या फिर कोई भी मशीन का भी पार्ट ले लिया जाए, वो चल पार्ट हो जो किसी न किसी एक स्पीड से चल रहे हैं, तो उनको हम किस तरह से वो स्पीड का मान ज्ञात करेंगे कि वो कितने स्पीड में चल रहा है, इनसे रिलेटेड आपको सेकंड वाले चैप्टर में टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, ये होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन यानी परिचय, तो देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि शुद्ध गतिकी का तात्पर्य गति की ज्यामिति से होता है। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि जो काइनेमेटिक्स होता है वो क्या किसके माध्यम से किया जाता है, मतलब उसकी जो गति का तात्पर्य, उसका जो कार्य है वो किससे होता है, उसकी ज्यामिति से होता है। मीन्स संरचना से होता है। किस तरह से होता है, मीन्स यहाँ पे अगर कोई भी कारखंड ले लिया जाए, कोई भी चल पार्ट ले लिया जाए, तो उसके संरचना यानी ज्यामिति के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी स्पीड से वर्किंग करेगा। अगर कोई बड़ा पार्ट रहेगा तो कम स्पीड में से काम करेगा और वहीं पे छोटा पार्ट रहता है तो ज़्यादा स्पीड से कार्य करता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि बड़ा पार्ट स्पीड उसकी कम रहेगी, मतलब उसका जो वर्किंग टाइम रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, और वहीं पे जो छोटा पार्ट रहेगा वो काफ़ी स्पीड से करेगा मगर उसका वर्किंग टाइम हमारा कम हो जाता है। तो वही बताया गया कि शुद्ध गति का अगर हम कोई भी पार्ट को एनालिसिस करते हैं तो उसके ज्यामिति यानी उसके संरचना के ऊपर डिपेंड रहता है। आगे बात किया जाए, विभिन्न प्रकार की मशीनों तथा यंत्र विन्यासकों को गति का अध्ययन साधारणतः दो प्रकार से करते हैं। मीन्स यहाँ पे जो पार्ट हो गया, मशीन के पार्ट हो गए या फिर यंत्र विन्यास यानी फिर मैकेनिज्म हो गया, इन सारी चीज़ों की गति को एनालिसिस करने के लिए यानी अध्ययन करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं। वो कौन सा होता है, यानी दो प्रकार के शुद्ध गति विश्लेषण होता है यानी अध्ययन करते हैं। तो पहला बात किया जाए हमारा आता है एक एनालिसिस और दूसरा आता है सिंथेसिस यानी विश्लेषण और संश्लेषण। तो यहाँ पे देखेंगे इसी टॉपिक को, विश्लेषण और संश्लेषण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसको आगे वहीं पे टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक हमारा जैसा कि आपको क्वेश्चन में किस तरह से बताया गया, आपको इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन पूछा गया तो आप इंट्रोडक्शन में इतना लिख सकते हैं, और वहीं पे क्वेश्चन भी बढ़ा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यंत्र विन्यास में जो कड़ियों को वेग ज्ञात किया जाता है वो कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, तो आपके दो टाइप्स के पाए जाते हैं, एक विश्लेषण और एक संश्लेषण टाइप के। तो पहला जहाँ पे देखेंगे, तो पहला जो हमारा आपका स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं एक वैश्लेषिक विधि होता है। मीन्स यहाँ पे वैश्लेषिक विधि क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यह वेग ज्ञात करने के लिए एक वैश्लेषिक विधि है जिसका प्रयोग सरल स्थितिक में लाभप्रद होता है, परंतु जटिल स्थितियों में बल वृद्धि से
गणनाएं कठिन और अप्रयोगात्मक हो जाती है। मीन्स यहाँ पे आपको जो टॉपिक बताया गया कि विश्लेषण और संश्लेषण, विश्लेषण का मतलब यहाँ पे वर्किंग जो होता है वो हमारा छोटे कारखंड पर यानी छोटे चीज़ों की गति को मापने के लिए किया जाता है, और संश्लेषण का मतलब हुआ बड़े गति को नापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपको विश्लेषण और संश्लेषण का मतलब यहाँ पे आपको वही एक वैश्लेषिक विधि और दूसरा आता है वेग आरेख विधि। संश्लेषण को हम किस नाम से जान सकते हैं? वेग आरेख विधि के भी नाम से जानते हैं। आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्लेषण और संश्लेषण विधि यंत्र विन्यास की वेग को ज्ञात करने के बारे में आप संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या फिर यंत्र विन्यास के कड़ियों के वेग कौन सी विधि होती है इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, दोनों का गाइस सेम ही आंसर होता है, यानी दोनों का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारा वो सेम ही होगा। तो वहीं पे बात किया जाए जो वैश्लेषिक विधि होती है वो हमारा क्या होता है, जो इसका टाइमिंग होता है, साथ में बात करेंगे इसका जो वर्किंग होता है वो छोटे कारखंडों के लिए किया जाता है। मीन्स छोटा मशीन हो गया, छोटा यंत्र विन्यास हो गया, वहां पे इसकी गति को मापने के लिए यानी गति को एनालिसिस करने के लिए या फिर मेजरमेंट करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? वैश्लेषिक विधि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है छोटे कारखंड यानी छोटे मशीनों और छोटे यंत्र विन्यासों की वेग को ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आपको वैश्लेषिक विधि ज्ञात करना है और आपके इनके बारे में क्या जानते हैं इसके बारे में आपको टॉपिक क्लियर कर देना है। और नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाता है वेग आरेख विधि। अब वेग आरेख विधि यहाँ पे आपको जो वैश्लेषिक विधि होता है वो किस तरह से होता है? हमारा संरचना को देखकर ही क्या करते हैं? उसकी गति को मेजरमेंट कर लेते हैं। और वहीं पे जो वेग आरेख विधि होता है वो हमारा कुछ सपोज दैट आप इस प्रकार से होता है। मतलब क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी संरचना बनाते हैं, संरचना को समझते हैं, संरचना को समझने के बाद कौन से पॉइंट तक कितने बीच की दूरी की डिस्टेंस है, डिस्टेंस समझने के बाद उसको कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? एक आरेख बनाया जाता है फिर से, यानी दूसरा आरेख बनाया जाता है। तब हम क्या करते हैं? उस गति की स्पीड को एनालिसिस कर पाते हैं यानी ज्ञात कर पाते हैं। यहाँ पे वेग आरेख विधि में क्या लिखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से? तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि कड़ी पर किसी भी बिंदु की गति को वेग सदिश द्वारा दिखाया जाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ किसी ना किसी एक दिशा के द्वारा निर्देशित किया जाता है, या फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर दाएं घूम रहा है या फिर बाएं घूम रहा है, किसी भी एक पॉइंट यानी कहने का मतलब है एक दिशा के आधारित पर उसकी स्पीड को हम ज्ञात करते हैं। आगे बात किया जाए वेग सदिश सहायता से बने हुए आरेखों का वेग आरेख कहते हैं और यह विधि वेग आरेख विधि कहलाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ एक यहाँ पे एक पॉइंट से यानी एक दिशा के आधारित पर हम क्या करते हैं? इसकी स्पीड ज्ञात करते हैं, इसकी वजह से हमें इसे वेग आरेख विधि कहलाता है। आपको क्लियर हो गया होगा वैश्लेषिक विधि और वेग आरेख विधि के बारे में, दोनों के बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, ताक्षणिक केंद्र विधि क्या होता है? यहाँ पे आपको एग्जाम के बेस पे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ताक्षणिक केंद्र विधि क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यदि किसी पिंड पर किसी क्षण माने हुए अक्ष पर घूमता है तो उस अक्ष का ताक्षणिक अक्ष कहलाता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ आपको घड़ी देखे होंगे, तो घड़ी का जो सुई होता है, कहने का मतलब हुआ जो पॉइंट होता है वो एक सेंटर पॉइंट के बेसिस पर करता है। मीन्स आपका घड़ी आपका कुछ इस तरह से होता है, इसके बीच में एक पिन लगी होती है, उनकी सहायता से हम क्या करते हैं? तीनों जो कड़ी लगी होती हैं उनकी सहायता से हमारा आगे पीछे यानी घूमता रहता है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज से, जिस बेसिस पे उसका घुमाया जाएगा। तो वही बात किया जाए कि जिस अक्ष पर वो पॉइंट यानी जो कड़ी घूमता है वो क्या कहलाता है? ताक्षणिक केंद्र विधि कहलाता है, यानी ताक्षणिक अक्ष कहलाता है। यही प्रोसेस ताक्षणिक केंद्र विधि कहलाती है। मीन्स बात किया जाए कि जब हम मशीन को किसी ना किसी प्रोसेस के माध्यम से घुमाते हैं तो वो प्रोसेस किसके माध्यम से घुमाया जा रहा है वो उसके भांति जिस प्रकार से
उस प्रोसेस के माध्यम से घुमाया जा रहा है, जिनके भांति घुमाया जा रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, तात्क्षणिक अक्ष कहलाता है। आगे बात किया जाए कि चलित अवस्था में किसी भी कड़ी को किसी भी क्षण एक केंद्र पर घूमती हुई मानी जा सकती है, ऐसे केंद्र दूरी कड़ी के सापेक्ष स्थिति रहता है, इसे तात्क्षणिक केंद्र कहलाता है। सपोज दैट आपको मैंने वही बताया कि जैसा कि आप लोग को क्या होता है, अगर फोर व्हीलर का ले लिया जाए, फोर व्हीलर में क्या होता है, 4 व्हील्स लगे होते हैं। अब वो व्हील्स हमारा किसके द्वारा चला जाता है, सबसे पहले जो मेन वर्किंग होता है हमारा इंजन का होता है। अब इंजन से हमें किसके द्वारा पहिए तक मतलब पावर दी जाती है, सप्लाई की जाती है, एक ट्रांसमिशन के द्वारा। तो वही बात किया जाए, इंजन से हमारा ट्रांसमिशन में गया, ट्रांसमिशन हमारा चारों पहियों पर डिपेंड किया गया, तो ये जिस अक्ष पर घूम रहा है, इंजन पर घूमा, ट्रांसमिशन पे घूमा, तो ये हमारा क्या होता है, एक तात्क्षणिक अक्ष कहलाता है। सपोज दैट आपको मैंने घड़ी का एग्जांपल सपोज दैट मैंने दिया, आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो यही पॉइंट, यही अक्ष हमारा क्या कहलाता है, तात्क्षणिक अक्ष कहलाता है। चलिए देखते हैं तात्क्षणिक अक्ष के हमारे गुण कौन कौन से होते हैं, तो इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, पहला देखेंगे कि विन्यास के माने हुए ढांचे के लिए एक दृढ़ कड़ी दूसरी कड़ी के सापेक्ष तात्क्षणिक केंद्र पर तात्क्षणिक माना जाता है, यानी घूमता है। मीन्स यहाँ पे अगर हम किसी भी कड़ी को घुमा रहे हैं, अगर वो कड़ी सबसे पहले तो हमारा पहली कड़ी वो घूम रही है, अब उसी के अकॉर्डिंग दूसरी भी कड़ी को घुमाया जा सकता है। ये किसके द्वारा होता है, एक तात्क्षणिक अक्ष के द्वारा होता है, यानी ये इसके तात्क्षणिक अक्ष के गुण होते हैं। मीन्स अगर कोई भी एक पार्ट घूम रहा है तो उनके बेसिस पर दूसरा भी पार्ट को हम घुमाया जा सकता है। नेक्स्ट दूसरे टॉपिक की बात की जाए, तात्क्षणिक केंद्र पर दो दृढ़ कड़ी एक दूसरे के सापेक्ष रेखीय गति नहीं करती है, बल्कि जो तीसरी गति होती है, जो तीसरी कड़ी होती है, वो हमारा रेखीय गति में कन्वर्ट होता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ जो तीसरी गति होती है वो तीसरी गति किस प्रकार से होता है, रेखीय गति करती है। मीन्स यहाँ पे अगर किसी भी छर्रे को ले लिया, फिर किसी भी गियर को ले लिया गया, तो पहला गियर और दूसरा गियर किस तरह से हमारा ज्वाइंट होता है, वो रेखीय गति नहीं करेगा, बल्कि जो तीसरा होता है, तीसरा बन जाएगा, मतलब 3 कड़ियों को संयोजन कर दिया जाएगा, तो उसमें से एक कड़ी यानी जो तीसरी वाली कड़ी हो जाएगी वो रेखीय गति करेगी, बल्कि जो दूसरा होता है वो घुंडीय गति करती है। ये होते हैं तात्क्षणिक केंद्र के गुण होती हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट आपको मान लीजिए कोई भी पार्ट ले लिया गया, कोई भी पार्ट में हमें 2 या 3 से गियर लगाना है, तो एक ही अक्ष पर हम तीनों गियर को आसानी से घुमाया जा सकता है। ये क्या होते हैं, तात्क्षणिक अक्ष के गुण होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नेक्स्ट टॉपिक आता है एक यंत्र विन्यास में तात्क्षणिक केंद्र की संख्या किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। मतलब कोई भी मैकेनिज्म ले लिया जाए, उस मैकेनिज्म में कितने तात्क्षणिक अक्ष लगाए गए हैं, इसके बारे में अगर हमें ज्ञात करना होता है तो उसे हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो सपोज दैट आप मानेंगे, देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि एक निरुद्ध और एक शुद्ध गति चयन में तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या तथा 2 कड़ियों के संभावित जोड़ों की समान होगी। मीन्स यहाँ पे कि जो पहला हो गया, एक चालू वाली कड़ी हो गई और दूसरी कड़ी हो गई हमारी निरुद्ध यानी बंद हुई कड़ी हो गई, उन दोनों की संख्या को क्या कर देंगे, उन दोनों को वो पार्ट हो गया, मतलब वो अलग ले लिया जाएगा, चालू वाली और एक बंद वाली, दो को अलग लिया जाएगा और दोनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, चालू और बंद दोनों कड़ियों को। उनके बेसिस पर अगर जब हम जोड़ देंगे तो उसके अपान पे, यानी कहने का मतलब हुआ वो दोनों, तो उसी तरह हमारा यन क्या दिखाया गया है, कड़ियों की संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, तात्क्षणिक केंद्रों के प्रकार, यानी जो सेंटर पॉइंट होता है तात्क्षणिक केंद्र का, वो कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, तो आपके 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। तो पहला आता है हमारा बद्ध तात्क्षणिक केंद्र, यानी जो फिक्स होता है। नेक्स्ट बात की जाए अस्थायी तात्क्षणिक केंद्र, और तीसरा आता है चल या अस्थायी तात्क्षणिक केंद्र। मतलब बद्ध क्या होता है, किसी जगह पर फिक्स होता है, अस्थायी
परमानेंट, यानी कहने का मतलब हुआ एक जगह वर्किंग कर रहा है तो कुछ टाइम तक वो काम करेगा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर से हटा सकते हैं, दूसरी जगह पर भी कर सकते हैं। और उसी प्रकार से चल या अस्थायी केंद्र, तात्क्षणिक केंद्र क्या होता है, वो किस तरह से होता है, कभी तो 2 मिनट के लिए इधर वर्किंग किया, तीसरे मिनट के लिए उधर वर्किंग कर दिया गया। तो ये होते हैं हमारे तात्क्षणिक केंद्र के प्रकार, यानी 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को सेकेंड वाले चैप्टर में आपको शुद्ध गति, विश्लेषण और संश्लेषण के बारे में बताया गया। आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और बात किया जाए तात्क्षणिक केंद्र का भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कीजिए लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ में बात कीजिएगा, मैकेनिकल 5th सेमेस्टर की किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए तो आपको दिए गए स्क्रीन नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, और आपको मिनिमम पेमेंट कटाकर अपनी नोट्स ले सकते हैं। ओनली पेमेंट का जो पेमेंट है 1 सब्जेक्ट का कितना रखा गया है, ओनली 39 रुपीज़ रखा गया, ओनली 39 रुपीज़ गाइस। आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट की PDF ले सकते हैं, और बिल्कुल यानी कहने का मतलब हुआ सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। और साथ में अगर आपका एग्जाम मतलब 1 मंथ पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।